3 में हमने कुछ सवाल को सॉल्व किया था, तो आज उसमें से मतलब जो अगला सवाल है उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो पहले मतलब सुबह सुबह है तो आप लोगों को गुड मॉर्निंग, सुबह का गुड मॉर्निंग। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले भैया आप लोग क्या करिए कि मतलब अच्छे से सेशन को शेयर कर दीजिए, अपने जो तुम्हारे मित्र और यार दोस्त हैं उनके पास एक पहुंचाइए, इस वीडियो को प्रोवाइड करिए उनके लिए, क्योंकि वो भी पढ़े और कुछ अच्छा कर सके। तो आइए हम लोग क्लियर करते हैं कॉन्सेप्ट क्या है और क्वेश्चन को समझते हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं। तो इससे पहले आप क्या करिए, सेशन को शेयर कर दीजिए और पेन और कॉपी लेकर आप बैठ जाइए। ओके, और 1 बाय 1 यानी कि स्टेप बाय स्टेप आप लोग नोट करते हुए चलिएगा और समझते हुए क्वेश्चन को चलिए। ओके, आइए हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है भाई। देखिए, व्यास 3 मीटर वाला एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। इससे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर और 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से फैलाते हुए एक प्रकार का बांध बनाया जाता है। तो इस बांध की ऊंचाई ज्ञात करिए। मतलब हमको तो ये लास्ट में पता चला कि भाई ऊंचाई तो डायरेक्टली कह रहा है कि हमको ऊंचाई ज्ञात करनी, लेकिन उसके साथ साथ कंडीशन क्या होगी, अगर हम चित्र बनाए तो हमें कुछ स्पष्ट हो जाएगा, यानी कि अच्छे से हमें समझ में आएगा भाई कि 3 मीटर का एक व्यास मतलब कुआं है। मान लीजिए 3 मीटर वाला व्यास का एक कुआं हो गया, ठीक, इसका 3 मीटर का व्यास का एक कुआं है। और उसके बाद हम कह रहे हैं इसकी 14 मीटर गहराई है। भाई ये जो गहराई है 14 मीटर की है। और अब बात कर रहा है कि 4 मीटर चौड़ी 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय बनाया जाता है। मतलब इसके चारों तरफ एक 4 मीटर क्या है, वृत्ताकार वलय इस टाइप से बनाया जा रहा है भाई, ये इस टाइप से, और ये हो रहा है। बात समझ में आई, इस प्रकार से बनाया जा रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो चौड़ी है, यहाँ तक की दूरी अगर बात करें तो ये 3 सेंटीमीटर है इसका व्यास, और जो ये 4 मीटर चौड़ा वलय है, मतलब कि अगर यहाँ से बात की जाए ये नहीं होगा, इसके बाद ये अंदर इसके अंदर होना चाहिए भाई। तो ये अगर इस तरह से बात की जाए ये होगा, तो ये यहाँ से यहाँ तक की चौड़ी क्या है, 4 मीटर चौड़ी है। ये यहाँ तक ली जाएगी, ये 4 मीटर चौड़ी वलय है। तो समान रूप से फैलाए हुए बांध बनाया जाता है। तो इस बांध की ऊंचाई, मतलब इस बांध की क्या करनी है, ऊंचाई ज्ञात करनी है। जो ये बांध बन रहा है ये बीच वाला, इसकी हमें क्या करना है, ऊंचाई, यानी कि ये बीच वाला हमें पार्ट का हिस्सा निकालना है। तो पहली बात तो हमको पता होना चाहिए कि जो कुआं है उसकी जो त्रिज्या दी गई है उसके बारे में, मतलब जो दिया गया है उसे हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे और समझेंगे और लिखेंगे। कि पहले हम क्या करेंगे, जो दिया है उसी को हम लिखेंगे, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। यहाँ लिखेंगे दिया है, क्या क्या दिया है आप लोग ध्यान दीजिएगा। दिया क्या क्या है, दिया है कि कुएं की त्रिज्या, कुएं की त्रिज्या यहाँ पर ले लीजिए R1, क्योंकि यहाँ पर कुआं है और एक त्रिज्या की और आवश्यकता पड़ेगी, 2 त्रिज्याएं होगी। R1 बराबर क्या हो गया, मतलब यहाँ पर 3/2 मीटर। क्यों 3/2 मीटर होगा, क्योंकि ये 3 व्यास है हमारा, और व्यास और त्रिज्या का रिलेशन होता है कि व्यास बराबर क्या होता है, 2 गुणे त्रिज्या होता है, 2 गुणे त्रिज्या। अगर हम त्रिज्या निकालेंगे तो यहाँ से 2 से क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, तो आप लोग थम्स अप कर दीजिए। अब आगे हम लोग देखते हैं क्या होगा। ये हो गई हमारा क्या, कुआं की त्रिज्या। अब कुएं की ऊंचाई यानी कि जो गहराई है उसी को हम लोग मानेंगे ऊंचाई, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे कुएं की गहराई, कुएं की गहराई h, ठीक। h बराबर कितना है, 14 मीटर। अब उसके बाद कह रहा है जब कुएं की गहराई 14 मीटर है, अब इसमें देखिए जो बांध है उसकी चौड़ाई कितनी दी गई है, 4 दी गई है। बांध की चौड़ाई कितना दिया गया है, 4। तो यहाँ लिखेंगे 4 मीटर, यानी कि अब यहाँ लिखेंगे बांध की चौड़ाई, कुएं के किनारे जो बांध है उसकी चौड़ाई, यानी बांध की चौड़ाई हमारा कितना है, 4 मीटर। यहाँ तक अगर बात समझ में आ रही है तो आप लोग थम्स अप कर दीजिए। अब ध्यान दीजिए, ये तो एक त्रिज्या यहाँ से निकल आई, अब उसके बाद एक त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक निकालेंगे। ओके, तो ये त्रिज्या यानी कि अगर हम बात करें ये आंतरिक त्रिज्या हो जाएगी, और उसके बाद अगर हम बाह्य त्रिज्या की बात करें तो हमारा बाह्य त्रिज्या R2 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से
बाह्य त्रिज्या मतलब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक अगर बात करें तो यहाँ से यहाँ तक की कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक 3 है तो यहाँ से 4 है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, अभी मिल जाएगा बाह्य त्रिज्या। कुएं के बाह्य त्रिज्या मतलब कुएं की बाह्य त्रिज्या, कुएं की बाह्य त्रिज्या, त्रिज्या R2 बराबर हमारा क्या होगा भाई, R2 बराबर 3/2 + 4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 3 2 चौक 8 और 3 11/2, यानी बाह्य त्रिज्या हमारा कितना हो गया, 11/2 मीटर हो गया। अगर यहाँ तक आपको समझ में आया हो तो आप लोग थम्स अप कर दीजिए। और उसके बाद देखिए ये 11/2 मीटर हो गया। अब हमें क्या करना है भाई, ये बांध की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। तो पहली बात हमको क्या पता होना चाहिए, जो मतलब कुआं है उसका आयतन पता होना चाहिए, और फिर उसके बाद क्या पता होना चाहिए, बांध का आयतन। तो यहाँ पर हम पहले मान लेंगे बांध हमारा क्या है, माना बांध की ऊंचाई, बांध की ऊंचाई कैपिटल H है, ऊंचाई कैपिटल H है। माना बांध की ऊंचाई क्या है भाई, कैपिटल H है। अब यहाँ पर हम दोनों का भाई क्या करेंगे, आयतन निकालेंगे। क्या, कुएं का आयतन, यहाँ लिखेंगे कुएं का आयतन बराबर बांध का आयतन, यानी जो कुएं का आयतन होगा वो बांध के आयतन के बराबर होगा। यहाँ तक अगर बात समझ में आ रही हो तो आप लोग क्या करिए भाई, थम्स अप कर दीजिए। अब देखिए ये बांध का आयतन कहाँ से निकला है, मतलब जो कुआं है उसकी खोदाई करने पर जो बांध मतलब खोदाई करने पर जो मिट्टी निकली है उसी से जो बांध बनाया जा रहा है उसी का हम लोग क्या करेंगे, आयतन निकालेंगे। यहाँ तक अगर समझ में आया हो तो आप लोग क्या करिए, थम्स अप कर दीजिए। तो कुएं का आयतन क्या होता है भाई, अगर कुएं के आयतन की बात करें तो जो बेलन का आयतन होता है वही कुएं का आयतन होता है, ठीक। तो πr1² होगा। और उसके बाद बांध का आयतन में देखिए 2 त्रिज्या है, देखिए जो कुएं की त्रिज्या होगी उसको भी लिया जाएगा, और जो कुएं से लेकर बांध तक की दूरी है उसकी भी त्रिज्या हमको ली जाएगी। तो इसका भी वही फार्मूला होगा, क्या होगा, पाई, और फिर उसके बाद दोनों का स्क्वायर होगा, दोनों त्रिज्याएं होंगी। अब ध्यान दीजिए दोनों त्रिज्याएं किस प्रकार ली जाएंगी, जैसे हम मान लेते हैं ये हो गया, उसके बाद ये हो गया। अब ये जो यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या हुई, ये R1 हुई और ये R2 हुई। अगर हम ये R2 में से इस R1 को निकालेंगे तभी हमारा इस वाले छेद मतलब जो कुआं बांध की वो आएगी, सॉरी बांध की जो है त्रिज्या मतलब बांध का आयतन निकलेगा। बात समझ में आ रही है नहीं, मतलब ये इसको अगर इस पूरे में से इतना को निकाल लेंगे, R1 को इस पूरे में से इतना निकाल लेंगे तो तभी तो हमारा मतलब बांध का वो आयतन निकलेगा। तो हम बांध का आयतन निकाले इसको, इसलिए इससे मतलब इसमें से घटा रहे हैं। तो यहाँ पाई हो गया, फिर उसके बाद R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, ठीक, और इनटू क्या होगा H। बात समझ में आ रही, इतना H हो गया। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो वैल्यू दी गई उसको पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे अच्छे से। देखिए दोनों में पाई है, पाई कट गया। R1 का मान कितना है, 3/2 का होल स्क्वायर गुणे H हमारा कितना है, 14, ठीक। यहाँ पर बात समझ में आ रही है तो आप लोग थम्स अप कर दीजिए। फिर उसके बाद हमारा क्या हो गया, R2 हमारा कितना हो गया, 11/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस R1 हमारा कितना है, 3/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर गुणे में H हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे, हमारा क्या होगा, 3 3 का 9 हो जाएगा और 2 दूना 4, यानी कि 4 गुणे यहाँ पर क्या होगा 14। इसे काटेंगे, कटेगा कितना, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14। यहाँ पर क्या होगा 121/2 सॉरी 4 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा -9/4 होगा। अब देखिए अगर हर समान होता है तो भाई अंश हमारा क्या होता है, कैंसिल हो जाए, मतलब हर अगर समान होगा तो भिन्नों के जो मतलब फ्रैक्शन होता है उसमें तो जोड़ की कंडीशन होती है और घटाव की कंडीशन होती है। उसमें क्या होता है भाई कि जो अगर हर समान है तो अंश में कोई मतलब अंश को घटा दिया जाएगा, अगर घट रहा है तो, अगर जोड़ जा रहा है तो जोड़ दिया जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 9/2 हो गया, 9/2 गुणे 7 हो जाएगा बराबर, यहाँ पर क्या करेंगे 21 में से 9 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा भाई, कितना बचेगा, आप लोग क्या करिए थम्स अप कर दीजिए और इसको कमेंट में बताइए। 112 बचेगा, ओके। 112 क्या हो गया 4,
ध्यान दीजिए कैसे 112 उठेगा। देखिए 112 में अगर हम 9 जोड़ेंगे तो 121 हो गया, क्योंकि 112 और 8 कितना होता है 20 और 1 21 हो गया। ठीक, और यहाँ पर h हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इससे यहाँ में मल्टीप्लाई करेंगे और इससे इसमें, यानी कि अगर हम लोग पढ़े होंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो इस तरह से हम लोग काम करेंगे। 9 गुणे 7 गुणे 4 बट्टे क्या हो जाएगा 2 गुणे 112 बराबर क्या हो गया भाई h हो गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, सॉल्व करेंगे। यहाँ क्या हो गया, कट गया भाई, 2 दूना 4 हो गया। फिर उसके बाद हमारा क्या करेगा, 9 से कट जाएगा, क्या हम काटते हैं, 9 से कटेगा तो काट देते हैं, नहीं कट रहा तो नहीं काटेंगे। काटते हैं 9 कम 9 9 2 11 हो गया, यानी 22 हो गया, कदा नहीं कटेगा। फिर इससे हम काट देते हैं, 2 5 6 10 हो गया, 2 6 12 हो गया। 7 से 7 कम 7 7 8 56, यानी कि 9/8 हो गया बराबर h। अब h बराबर हमारा क्या होगा, 8 कम 8 हो गया, और यहाँ पर 10 हो गया, धमोल हो गए, और फिर 8 कम 8 हो गया तो 2 4 20 हो गया, 8 2 16 4 8 5 20, यानी 1.125 मीटर होगा। ठीक, हमारी ऊंचाई क्या हो गई 1.125, यानी कि अगर हम यहाँ पर बात करें तो बांध की ऊंचाई हमारा क्या हो गया, बांध की ऊंचाई हमारा कैपिटल H बराबर हो जाएगा 1.125 मीटर। यहाँ तक अगर समझ में आ गया हो तो आप लोग थम्स अप। देखिए अगले क्वेश्चन के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। व्यास 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंबे बेलन के आकार का बर्तन है। मान लीजिए कोई ये बर्तन है भाई, हम इस बार चित्र सही चलेंगे। ठीक, बेलन का आकार का बोला है तो बेलन के आकार का ही कोई बर्तन बनाएंगे। ओके, यहाँ तक अगर समझ में आ रहा होगा। बेलन का आकार क्या है, बर्तन है, इसकी 12 सेंटीमीटर इसका क्या है भाई व्यास है, और 15 सेंटीमीटर इस क्या है ऊंचाई है। ठीक, अब आइसक्रीम से भरा जाना, मतलब जो बेलन का आकार का बर्तन है इसे आइसक्रीम से भरा जाएगा भाई, इसमें आइसक्रीम से भरा जाएगा। तो पहले हम यहाँ के लेते हैं आइसक्रीम का आकार किस तरह है। आइसक्रीम की ऊंचाई क्या है 12 सेंटीमीटर, व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकु से भरा हुआ है, मतलब जो आइसक्रीम है वो शंक्वाकार होगा भाई। इस तरह से देख लीजिए, मान लीजिए ये हो गया हमारा आइसक्रीम। ठीक, ये शंक्वाकार का है हमारा आइसक्रीम। ठीक, इसकी ऊंचाई हमको दे रहा है भाई 12 मीटर, ये हो गया। इसकी ऊंचाई हमको क्या दे रहा है 12 मीटर, सॉरी 12 सेंटीमीटर, और व्यास क्या है इसकी 6 सेंटीमीटर। तो इस 6 सेंटीमीटर कह रहा है भरा है। इसके ऊपरी सिरे पर अर्धगोला, मतलब इसके ऊपरी सिरे पर क्या है भाई एक अर्धगोला है। मान लीजिए इसके ऊपरी सिरे पर एक अर्धगोला, इस तरीके से हम लोग बैठा दें अर्धगोला है। तो उन शंकों की संख्या यहाँ कीजिए जो आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं, मतलब कि ये जो हमारा शंख बन गया भाई, इसी से हमको क्या करना है, मतलब जो आइसक्रीम ये बनी इसी से हमको इसमें क्या करना है बर्तन में फिलअप करना है, और हमें पता करना है कि कितनी आइसक्रीम की संख्या क्या होगी इसमें आएगी। हम आपको ध्यान दिलाते हैं, यानी कि याद दिलाते हैं, यहाँ पर जो शंख की त्रिज्या होगी वही भाई अर्धगोले की त्रिज्या होगी, यानी शंख की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या दोनों क्या होगी भाई सेम होगी, यानी इक्वल होगी। व्यास 6 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी भाई 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। यहाँ तक बात समझ में आ रही, आप लोग थम्स अप कर दीजिए। और आइए हम देखते हैं सॉल्व करते हैं क्या क्या हमको दिया गया है और किस तरह सॉल्व होगा। ओके, तो आप कंटेंट को शेयर, मतलब सेशन को शेयर करते रहिए भाई, और वीडियो को लाइक करते रहिए। देखिए हमारा क्या है, क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए बेलन की त्रिज्या दी गई है, बेलन की त्रिज्या R1 बराबर 12/2 हो जाएगा, क्योंकि 12 व्यास है तो त्रिज्या 12/2 हो जाएगा, यानी 6 सेंटीमीटर हो गया। ऊंचाई क्या है बेलन की ऊंचाई h हो जाएगी 15 सेंटीमीटर। अब उसके बाद यहाँ पर आइसक्रीम की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर हो गई, और फिर उसके बाद आइसक्रीम की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर हो, फिर उसके बाद कह रहा है व्यास 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर क्या करेंगे अर्धगोला, और उसके बाद शंख की त्रिज्या यहाँ लिखेंगे अर्धगोले व शंख की त्रिज्या व्यास 6 है भाई, त्रिज्या कितनी हो जाएगी
6/2 यानी कि 3 सेंटीमीटर। यहाँ तक आपको आ रही हो बात समझ में, तो आप लोग थम्स अप कर दीजिए। और उसके बाद क्या है, ये हो गया। और आइसक्रीम की ऊंचाई, यानी जो आइसक्रीम की ऊंचाई है हमारा क्या होगा, आइसक्रीम की ऊंचाई h हमारा कितना होगा, 12 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले तो हमको पता करना होगा इस मतलब की क्या है, मतलब जो बर्तन है उसका आयतन हमको पता करना पड़ेगा। और उसके बाद हमें क्या पता करना पड़ेगा, आयतन पता करना पड़ेगा। फिर इस जो ये पूरा मतलब है आइसक्रीम, ये पूरा जो बना हुआ है इसका आयतन, तो इसमें दो चीज का आयतन हमको निकालना पड़ेगा। दो चीज हमको मिल रहा है, क्या, एक अर्धगोला मिल रहा है, एक शंकु मिल रहा है। तो दोनों का आयतन हम चाहे एक साथ निकालकर जोड़ दें या अलग अलग निकाले, फिर उसके बाद जोड़े, तो हमको करना पड़ेगा, तो यानी कि दोनों का आयतन हमको निकालना पड़ेगा। ठीक, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो शंकु है उसकी संख्या हम ज्ञात करेंगे। ठीक, हमें शंकुओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर माना शंकुओं की संख्या क्या होगा, m, माना शंकुओं की संख्या n है। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई, शंकुओं की संख्या बराबर n। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई, आप लोग थम्स अप कर दीजिए। अब इस बर्तन का आयतन, ठीक, लंबवृत्तीय बेलनाकार बर्तन का आयतन यहाँ पर लिखेंगे, बेलनाकार बर्तन का आयतन, बेलनाकार बर्तन का आयतन, आयतन बराबर क्या होगा, n गुणे, अब उसके बाद ये शंकु का आयतन और अर्धगोले का आयतन दोनों को क्या करेंगे भाई, निकालेंगे और जोड़ेंगे। ठीक, तो यहाँ पर क्या निकलेगा, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, आप लोग को सूत्र याद ही होगा, फार्मूला। तो आप लोग क्या करिए, आप कमेंट करिए इसका क्या फार्मूला होगा, इसका क्या फार्मूला होगा। तुरंत आप लोग क्या करिए भाई, कमेंट करिए, जल्दी से जल्दी आप लोग क्या करिए, कमेंट कर दीजिए। यहाँ पर हम लिखेंगे क्या होगा, पाई r1² h हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, n, और शंकु का क्या होगा, आप लोग थम्स अप कर सॉरी कमेंट करिए, 1/3 पाई r। ठीक, क्या होगा, पाई r³ होगा कि स्क्वायर होगा, आप लोग क्या करिए, कमेंट करिए क्या होगा, पाई r क्या होगा, स्क्वायर h, प्लस अर्धगोले का क्या होता है, 2/3 पाई r³ होगा। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आ गया। अगर बात समझ में आ रही हो तो आप लोग क्या करिए भाई, थम्स अप कर दीजिए। ओके, अब हम लोग यहाँ पर देखिए दोनों में पाई पाई है, इसमें से पाई कॉमन ले लेंगे और यहाँ से पाई क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। r1 का मान हम यहाँ पर रखेंगे 6 का स्क्वायर होगा और गुणे h क्या है, 15 है, और यहाँ पर पाई होगा। यहाँ पर हम पाई क्या करेंगे, n, पाई को कॉमन ले लिए, यहाँ पर क्या बचा, 1/3 और r मतलब शंकु और अर्धगोले दोनों की क्या है, 3, मतलब दोनों का सेम ही है, 3 का स्क्वायर गुणे जो शंकु है उसकी ऊंचाई क्या है, 12। ठीक, प्लस क्या हो गया, 2/3 और यहाँ पर पाई कॉमन ले लिए और r³ मतलब उसका भी मान कितना है, 3 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से 3 से 1 3 कट गया, 3 से 1 3 कट गया, क्या बचा, यहाँ से पाई कैंसिल हो गया, 4 36 हो गया, गुणे 15 हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, n, और यहाँ पर क्या बचा, 3, 12 3 कितना होता है, 36, और प्लस यहाँ पर क्या होगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा और 9 दूना 18 हो गया, 18 हो गया। ओके, अब इसको हम लोग जोड़ेंगे और फिर इस तरफ लाएंगे, डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर क्या हो गया, n, और फिर 12 मतलब 36 और 18 जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो गया, 8 6 14 हो गया, 3 1 4 1 5 54 हो गया। ओके, अब ये हमारा मल्टीप्लाई है, इधर आएगा किसमें होगा, डिवाइड में होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए भाई क्या करते हैं, इसी को हम लोग डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, n बराबर क्या हो जाएगा, 36 गुणे 15 बटे क्या होगा, 54। ठीक, अब हमको क्या करना है भाई, 9 चौक 36 होता है और 9 छक 54 होता है। ठीक, 9 चौक 36 और 9 छक 54 होता है। बात समझ में आया। अब इसको काटेंगे भाई, 3 दूना 6 हो गया, 3 5 15, 2 कम 2 2 दूना 4 यानी कि 5 दूनी 10। h बराबर क्या हो गया, 10, सॉरी n बराबर क्या हो गया,
10। m हमारा क्या है, मतलब जो शंख की संख्या यहाँ करी है, तो ये शंखों की संख्या कितनी हो गई 10। अगर 10 जो इस शंख जो बना था यहाँ पर चित्र, उसका जो मतलब उस आकार का जो मतलब आइसक्रीम है, उसी आकार से अगर हम इसमें फिलअप करेंगे भाई, बर्तन में फिलअप करेंगे तो हमारी कितनी आइसक्रीम आएगी 10। यानी कि अगर हम यहाँ पर बात करें शंखों की संख्या, शंकुओं की संख्या बराबर क्या होगी 10। बात समझ में आई, शंकुओं की संख्या क्या हो जाएगी 10। अगर बात समझ में आ रही हो तो आप लोग थम्स अप कर दीजिए। अब हम लोग चलते हैं, एक आसान सा सवाल और अच्छा सवाल है उसके, और हम चलते हैं। क्या कह रहा है कि विमाओं 5.5 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर गुणे 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास वाला 2 मिलीमीटर मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्के को पिघलाना पड़ेगा। भाई क्या है कि 1.75 सेंटीमीटर वाला कोई व्यास है, मतलब इस प्रकार से कोई चांदी का व्यास है, इसका व्यास कितना है 1.75, और इसकी मोटाई की अगर बात करें तो इस प्रकार से अगर ले लें, इसकी मोटाई ये हो जाएगी, मतलब चित्र तो नहीं बना है, इसकी जो मोटाई होगी ये वाला भाग, इसकी वाली मोटाई ये वाला भाग क्या होगा, ये वाली जो मोटाई है इसकी, ये मोटाई वाला भाग क्या है 2 mm है। ठीक, अब कह रहा है इस सिक्कों को हम कितना सिक्का पिघला दे कि मतलब जो हमारा एक घनाभ बने, मतलब इस टाइप से क्या बन जाए, घनाभ बन जाए। ठीक, इस प्रकार से क्या बन जाए, घनाभ बन जाए। इस घनाभ को, ओके, इस घनाभ को बनाने में कितने सिक्के की आवश्यकता पड़ेगी, तो इसका दिया गया है बीमाएं क्या दी गई है, मतलब 5.5 10 और 3.5 ये बीमाएं दी गई हैं। इसी को हमको बनाने में मतलब कितना सिक्के की आवश्यकता होगी। तो सोल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, और दिया क्या गया है उसको लिखेंगे। दिया क्या है, मतलब घनाभ का दिया गया है, घनाभ की लंबाई L 5.5 सेंटीमीटर, B यानी चौड़ाई B 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई यानी कि H 3.5 सेंटीमीटर। उसके बाद कह रहा है कि 1.7 सेंटीमीटर मतलब वो चांदी का क्या है, व्यास है भाई। तो चांदी के सिक्के का व्यास या त्रिज्या हम लिखेंगे, चांदी के सिक्के का व्यास हम त्रिज्या लिखेंगे। त्रिज्या R हमारा क्या होगा 1.75/2 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर व्यास के बाद मोटाई जो है इसकी, चांदी के सिक्के की मोटाई, चांदी सिक्के की मोटाई क्या है भाई 2 मिलीमीटर है। ठीक, अब इसको हम क्या करेंगे, mm है, अगर इसको हम सेंटीमीटर में लेंगे हमारा क्या हो जाएगा 0.2 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि अगर बात करें तो एक मतलब कि 10 mm बराबर होता है 1 सेंटीमीटर। ठीक, तो यहाँ पर अगर 10 से हम भाग करेंगे तो सेंटीमीटर में हमारा चेंज हो जाएगा, 2 mm है, तो हमारा क्या होगा 0.2 सेंटीमीटर हो गया। अब उसके बाद हमको पहले पता करना होगा इसका आयतन क्या होगा और फिर इस चांदी का आयतन क्या होगा। यानी दोनों के आयतन अगर हमको पता लग गए तो हमें क्या करना है भाई कि इस मतलब घनाभ को बनाने के लिए चांदी की जो सिक्के की आवश्यकता पड़ती है वो हमें पता हो जाएगी। तो पहले हम मानते हैं चांदी की सिक्कों की संख्या बराबर है, या ये कुछ नहीं मानते हैं, मानना चांदी के सिक्कों की संख्या बराबर x। ठीक, क्या है भाई x है। अब हम लोग यहाँ पर हल करते हैं, हम सॉल्व करते हैं, इसे निकालते हैं। तो क्या करेंगे x गुणे चांदी के सिक्कों की संख्या, चांदी के सिक्कों का आयतन, चांदी के सिक्कों का आयतन
बराबर। उसके बाद क्या है, घनाभ का आयतन, ध्यान देंगे। देखिए हमारा ये जो चांदी का सिक्का बना हुआ है भाई, ये क्या है, ये गोल गोल बना हुआ है, ठीक। तो मतलब अगर वृत्त क्षेत्रफल लेंगे तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक। उसके बाद इसकी मोटाई भी दी रही है, साल में दी रही है, तो क्या मतलब मोटाई क्या हो जाएगी, दो मतलब एच हो जाएगी। तो यहाँ एक्स गुणे क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। मोटाई हमारा क्या होगा, एच, यहाँ पर एच ले लेते हैं, एच हो गया, H1 लेंगे भाई, H1 हो गया। और फिर घनाभ का क्या होगा, LBH होगा, LBH। अब यहाँ पर हम मान रखेंगे, या इस तरह से हम इसी तरह वैल्यू ना रख के इधर हम तुरंत ट्रांसफर कर लेते हैं, यानी कि डिवाइड में ले आते हैं। तो x बराबर क्या हो गया, LBH बटे क्या होगा, पाई आर स्क्वायर H1, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग वैल्यू रखते हैं, L का मान कितना है, 5.5 गुणे 10 और गुणे 3.5 बटे यहाँ पर पाई का मान क्या हो गया, 22/7 गुणे R1 का, R का मान कितना है, 1.75 बटे 2 का स्क्वायर। तो इसे हम क्या करेंगे, 2 बार लिखेंगे, 1.75 बटे 2, ओके। फिर उसके बाद हमारा क्या है भाई, H1 का मान कितना है, 0.2। यहाँ तक अगर बात समझ में आ रही हो तो आप लोग थम्स अप कर दीजिए। अब देखिए हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या होगा, कुछ तो कैंसिल होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से हमारा कट जाएगी, ये कटेगा, 7 दूनाई 14 हो गया और 7 × 5 35, ये कटेगा, इसे हम काट देते हैं। ये हो गया 0.3, 7 दूना 14 हो गया और 7 × 5 35, 0.25 हो जाएगा। और कुछ कटने वाला है, ये कटेगा, ये 11 हो गया और ये कटेगा 0.1 हो गया। यानी हमारा नीचे वाला भाई काम खत्म हो गया। ऊपर क्या बचा, 5.5 गुणे 10 और गुणे 3.5 बटे क्या हो गया, 11 गुणे 0.25। और यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1.75 गुणे क्या होगा, 0.1। एक अंक बाद दशमलव यहाँ पर है, एक अंक बाद ये दशमलव कैंसिल हो गया। आप लोग यहाँ पर पहुंच गए। अब इससे हम क्या करेंगे, दशमलव बाद दशमलव कट गया, फिर उसके बाद ये 10 से इसमें गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा, 55 हो जाएगा, गुणे 35 हो गया, बटे क्या होगा, 11 गुणे यहाँ पर क्या बचा है भाई, 0.25 बचा है। यहाँ पर क्या बचा है, 1.75 और यहाँ पर क्या बचा है, 0.1 मतलब कट गया है, दशमलव कुछ नहीं बचा। तो यहाँ पर काटेंगे, 11 × 5 55 हो जाएगा, 5 से काटेंगे 50 25, 0.05 हो जाएगा, ठीक। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, काटेंगे, यहाँ क्या होगा, 50 25, 5 × 7 35 हो जाएगा, 5 × 1 5, यानी कि क्या, 0.01। अब हम 0.01 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर क्या होगा, 7 और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 अंक ये हो गया, 2 अंक ये, 4 अंक बाद हमको क्या होगा, दशमलव होना चाहिए। तो 1 7 5 और 1 0, यहाँ पर 1 0 हो गया, ये दशमलव, यानी कि 1 2 3 4 हो गया, 4 अंक बाद हमको दशमलव मिल गया। अब इनको हम क्या करेंगे, हटाएंगे, यानी कि 10,000 से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा क्या हो गया, यहाँ पर 70,000 हो जाएगा, बटे यहाँ पर क्या हो गया, 175 हो गया। यहाँ पर हम काटेंगे, क्या होगा, 7 × 7 हो गया और यहाँ पर क्या हो बचेगा हमारा, 7 दूनाई 14 हो गया और 7 बचे 35 हो गया। यहाँ पर क्या आया हमारा, यहाँ पर आ गया, इतना आ गया, ठीक। और यहाँ पर 25 चौका 100, यानी कि हमारा कितना आ गया, 4, यानी कि हमारा कितना 400, यानी कि x जो चांदी की सिक्कों की संख्या है वो हमारी कितनी आ गई, यहाँ लिखेंगे चांदी के सिक्कों की संख्या, चांदी के सिक्कों की संख्या हमारी क्या होगी, 400 होगी। अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो तो आप लोग क्या करिए भाई, थम्स अप कर दीजिए। ये हुआ आसान सा कॉन्सेप्ट और अच्छे से आप लोग क्या करिए, आप लोग थम्स अप करते रहिए और सेशन को भाई शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।